आपको इसमें क्या करना होता है, आपको एक पेज के ऊपर बेटा चैप्टर को पूरा खत्म करना होता है, ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम्स में जा रहे हैं, ये लास्ट मोमेंट पर ही कई लोग कैसे अपनी कहानी को पूरा बदल लेते हैं, कैसे लास्ट के मोमेंट्स पर, लास्ट के दिनों पर पढ़ते हैं इफेक्टिवली और अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। यू विल है ना सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स बेटा। कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है, कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज रखते हैं, ये सब एक टीचर को पता होता है। डिटेल मतलब होता है कि आप एक चैप्टर को कम से कम हफ्ता या उससे भी ज्यादा टाइम लगा रहे हैं पढ़ने में, अनटिल एंड अनलेस कोई चैप्टर बहुत छोटा सा है और वो 1 या 2 दिन में। डेट शीट आ गई तब भी सीरियसनेस नहीं आ रही, डोंट फील लाइक स्टडिंग। क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? मैं इतना तो गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि टॉपर के साथ तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसका तो विजन क्लियर होता है यार कि हमको टॉप करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक यार, अब नहीं तो कब? अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? लास्ट मौका मिला है आपको, अपनी जो पुरानी गलतियां चलाते आ रहे हो ना, इट्स बीन 6 to 7 और 8 months, अभी तक आपने जो किताबों को त्याग रखा था। कई बच्चों ने तो एनसीईआरटी को लिया भी नहीं होगा अभी तक, कि एनसीईआरटी क्या ही करनी है, हम तो जेईई क्रैक करेंगे, नीट क्रैक करेंगे, सीयूईटी क्रैक करेंगे, बट एनसीईआरटी क्यों ही लेनी है? उसका एक ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके रख देते हैं जिसको कभी खोल कर नहीं देते। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यार आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर हम सही प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर हम सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, सही चीज़ें जो हमको मार्क्स ज़्यादा अच्छे दिलवा सकती हैं, हम उन चीज़ों की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे? डोंट फील लाइक स्टडिंग मैम, चाहे जो मर्जी हो जाए मैम, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। एक तो मैम सर्दी आ गई है ना, अब तो वैसे ही बहुत आलस आ रहा है ना। हम मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या करते हैं? ओवर थिंकिंग करते हैं। हम ना बस सोचते रहते हैं कि आज हम ये चैप्टर को शुरू करेंगे तो आज रात तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल अपन इसके क्वेश्चन लगा लेंगे और खत्म। बस सोचते सोचते दिन निकल गया और चैप्टर कंप्लीट करना तो क्या, चैप्टर को खोल के भी नहीं देखा। अभी राइट टाइम है, कम ऑन द ट्रैक। अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया है, यू कैन मेल मी ऑन माई ऑफिशियल ईमेल आईडी, दैट इज arshpreet.singh@247.com। बेटा उसमें भी तुम मेल करोगे कि मैम पढ़ने का मन नहीं कर रहा बट हम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, हमने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, मैम क्या करें? तो मैं भी आगे से क्या जवाब दूंगी? मैं भी तो आगे से यही जवाब दूंगी ना कि बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि मैं कोई जड़ी बूटी है उसको घोल के तुम्हें पिला दूंगी और तुम बोर्ड्स में टॉप कर लोगे। नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा तुमको अपने एंड से। तो ये अगर तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है ना यार कि कोई 50 क्वेश्चन को टीचर बता दे, बस हमने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा, हम उस 50 क्वेश्चन को कर जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं बेटा, बट इसका क्या गारंटी है 100% कि वही 50 क्वेश्चन तुमको पेपर में देखने को मिल जाएंगे? नहीं। सो एक अप्रोच डिसाइड करो, एक गोल डिसाइड करो जिसकी तरफ तुम बढ़ रहे हो। पहली बात गोल, हमारा गोल बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आना है। सेकेंड, अप्रोच क्या रहने वाली है? अप्रोच मैम क्या ऐसा हम अप्रोच यूज करें जिससे हम थोड़े टाइम में इफेक्टिवली स्टडी कर सकें? तो बेटा राइट नाउ इफ आई टेल यू, अभी के टाइम पर जो राइट अप्रोच है वो डिटेल्ड लेक्चर्स पढ़ना नहीं है। अब टाइम नहीं है आपका किसी चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ें। डिटेल मतलब होता है कि आप एक चैप्टर को कम से कम हफ्ता या उससे भी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं पढ़ने में, अनटिल एंड अनलेस कोई चैप्टर बहुत छोटा सा है और वो 1 या 2 दिन में। अब अगर मैं बात करूँ रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स या कोई भी और चैप्टर, बेटा उनके जो डिटेलिंग लेक्चर्स होते हैं वो तो पूरे 1-1 महीने तक जाते हैं। बट अभी वो टाइम नहीं है, अभी हमको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट ट्रैप कि अब हम डिटेल लेक्चर नहीं पढ़ेंगे तो हमारा बोर्ड एग्जाम्स पास नहीं होगा। नहीं बेटा, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, लेट्स सपोज अगर 6 मंथ्स बाकी थे आपके बोर्ड एग्जाम को, तो अप्रोच कुछ और होता है, टीचर का भी स्टूडेंट का भी। ये चेंज होना बहुत जरूरी है बेटा। अगर हम जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स के पास आ रहे हैं, अब दिसंबर मंथ इज गोइंग ऑन है ना, आपका फरवरी मिड में 15 फरवरी से आपके एग्जाम्स शुरू हैं, मेजर एग्जाम्स जो है वो 22 से शुरू हो जाएंगे। सो आपका जो अप्रोच है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब राइट नाउ टाइम क्या है, आपको सारे चैप्टर्स को बेटा क्रक्स वे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पढ़ने हैं एंड क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, यू नीड रिकॉल नोट्स। रिकॉल नोट्स के बिना कुछ नहीं होगा। रिकॉल नोट्स अपने खुद बनाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर एबल टू मेक योर रिकॉल नोट्स बाय योरसेल्फ, सो मेक इट यार। आपको इसमें क्या करना होता है, आपको एक पेज के ऊपर बेटा चैप्टर को पूरा खत्म करना होता है, ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम्स में जा रहे हैं सुबह के टाइम, लेट्स सपोज अगर आपकी फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं तो 14 पेजेस में आपको पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाए। सुबह उठ के ऐसा नहीं करना है यार कि हम पूरा पढ़ने बैठ रहे हैं दोबारा से और 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रिवाइज हो रहा है। नहीं,
रिवीजन करने का भी एक तरीका आना चाहिए। सो अगर ये मन नहीं कर रहा है ना, इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, सो बेटा ये अपना दिमाग इधर, उसका जो रिजल्ट होने वाला वो भी बिठा लो। रिजल्ट विल बी 12वीं फेल, साल बर्बाद, साल दोबारा से बेटा आएगा, फिर दोबारा से ओपन स्कूल में एग्जाम देना और ताने अलग से सुनना रिश्तेदारों के, और तुम्हारे घर वालों को अलग से ताने सुनने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि एक प्रेशर अपने दिमाग में बिल्ड करो, बट कोशिश तो करो। वो तुम जो बैक ऑफ करके बैठ गए हो ना कि नहीं हमारे बस का नहीं है, अब हमने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, अब तो मैम बिल्कुल भी बस का नहीं है यार। ये लास्ट मोमेंट पर ही कई लोग कैसे अपनी कहानी को पूरा बदल लेते हैं, कैसे लास्ट के मोमेंट्स पर, लास्ट के दिनों पर पढ़ते हैं इफेक्टिवली और अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। यू विल है ना सी अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स बेटा। अपने आसपास भी आप देखोगे ना, कई सीनियर्स ऐसे हैं जो सारा साल एकदम मस्ती करते हैं, है ना, बोलते हैं ना कि बैक बेंचर्स के नंबर कैसे ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो वाले बैक बेंचर बन जाओ यार। लास्ट मोमेंट पे, लास्ट दिनों में कुछ चीज़ों को, कुछ डिस्ट्रैक्शंस को त्याग नहीं सकते, कर लो ना यार। फ़ोन थोड़े दिन कम चला लोगे, 1-1.5 महीना रील्स कम चला लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। वो जो रील्स वालों की तुम व्यूअरशिप बढ़ा रहे हो, उनकी कमाई हो रही है, उनके पैसे बन रहे हैं बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है एंड अल्टीमेटली तुम अपने सपने से दूर जा रहे हो। जो भी तुम्हारा सपना है ना, जेईई एग्जाम क्रैक करना, नीट एग्जाम क्रैक करना, सीयूटी एग्जाम क्रैक करना, उसकी जो पहली सीढ़ी है वो है क्लास 12th। अगर क्लास 12th को अच्छे नंबर से पास नहीं किया तो ये वाली सारी सीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाओगे। तो कहते हैं ना यार कि हम बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भरना चाहते हैं, बट हम उतनी ऊंची उड़ानों के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं बेटा? एक ही जगह पर बैठ के पंख फड़फड़ाने से उड़ता नहीं है इंसान, उसके लिए पंख खोलकर उड़ना पड़ता है, उड़ान भरनी पड़ती है और उसके लिए माइंड सेट होना चाहिए। अब जो एक पंछी होता है, जब वो फर्स्ट टाइम उड़ना शुरू करता है यार, तो यार उसने कभी बचपन से उड़ना थोड़ी सीखा होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है जो उसको उड़ने के लिए, है ना, एक पुश करता है। तो वो तुम्हें अपने अंदर से कॉन्फिडेंस जलाना होगा कि यार हमारे बस का है, हम लास्ट मोमेंट पर भी, लास्ट दिनों में, लास्ट महीनों में भी पढ़कर अच्छे मार्क्स क्रैक कर सकते हैं। ये जो तुमने हुआ बना रखा है ना यार कि हमसे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, हमसे मैथ्स नहीं हो रहा है, बायोलॉजी नहीं, बोलते बोलते यार निकल जाएगा टाइम। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बोल बोल के कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा? क्यों भाई, कोशिश तो करो, 2 कदम आगे तो बढ़ो। तो बेटा हमने तो 2 कदम अपने आगे बढ़ा लिए, हमने संकल्प ले लिया है 500 बच्चों को टॉपर बनाने का और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं। दिस इज अ फाइनल कॉल इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, है ना, जिसमें हमने गारंटी ली है कि 45 डेज के अंदर अंदर बेटा हम तुम्हें, अब मैं फिर से बोलना चाहूँगी, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, जो चीज़ तुमने 1 साल में करी है वो 45 दिनों में करना पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर आप किसी टीचर के अंडर स्टडी कर रहे हैं, गाइडेंस के अंडर स्टडी कर रहे हैं, सो इट इज़ पॉसिबल, है ना। उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस का अप्रोच कैसा रहना चाहिए, किसी क्वेश्चन में कितना लिखना है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है, कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज रखते हैं, ये सब एक टीचर को पता होता है और ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि मेरी जो पूरी फैकल्टी टीम है साइंस अड्डा 24/7 की, उनको इतना एक्सपीरियंस है कि वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स को ईजिली स्मूथ पार लगा सके। सो आज ही बेटा संकल्प बैच में एनरोल कीजिए। प्राइजेस हमने और ड्रॉप कर दिए हैं ऑन द ह्यूज डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। इट्स प्राइस वाज अप्रॉक्सीमेटली 1499, बट बच्चों की बहुत डिमांड आई कि नहीं मैम इसको 1000 से नीचे ले आइए, जो स्टार्टिंग प्राइस था, जो लॉन्चिंग प्राइस था। सो हमने आपकी सुन ली है बेटा, अभी भी टाइम है। यूजिंग द कोड Y549 आप एनरोल कीजिए, आप फिजिक्स और आर्मी का पार्ट बन सकते हैं यूजिंग दिस कोड। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बैच में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं सो आपको इस बैच के अंदर आना पड़ेगा। बिकॉज जहाँ सीरियसनेस की बात आती है, जहाँ रिकॉल नोट्स की बात आती है, जहाँ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की बात आती है, जहाँ सैम्पल पेपर्स की बात आती है और सब कंसेप्ट्स को एकदम शुरू से पढ़ने की बात आती है, डेरिवेशंस को करने की बात आती है, एक मज़े में किसी कॉन्सेप्ट को लास्ट के 2 महीने में पढ़ना और प्रेशराइज करके पढ़ना, इसमें बहुत अंतर है। तो अगर तुम एक प्रेशर लेकर अपने दिमाग पर पढ़ना चाहते हो, अकेले पढ़ना चाहते हो, इट्स योर कॉल। वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू कम इन दिस बैच, बट द रियल थिंग इज जो बच्चे इस बैच में ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये अब आपकी बारी है बेटा, आपको बोर्ड एग्जाम्स में कितने मार्क्स लेकर आने हैं, आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा हमारे साथ।
क्योंकि जब आप खुद कोई चीज़ ठानते हैं ना बेटा, तो फिर आप उसको पूरा करके ही रहते हैं। अगर कोई दूसरा आप पे वो चीज़ थोपता है ना, तो फिर 2 या 3 दिन बाद बेटा उससे मन उठ जाता है। तो अगर आप मन से तैयार हैं, दिमाग से तैयार हैं और फिजिकली बेटा तैयार हैं, है ना, क्योंकि फिजिकल पेन भी होगा यार, सर दर्द भी होगा क्लासेस लगाकर, सब कुछ होगा, टायर्डनेस भी आएगी, एक दिन क्लास लगा के अगले दिन क्लास लगाने का मन भी नहीं करेगा। शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हो, है ना, इतनी देर बेटा खड़े होकर अगर क्लासेस ले रहे हैं, उसमें 1.5 घंटे का टाइम स्लॉट डाला है मैंने फिजिक्स का, 3 से लेकर 4:30 का, बट मुझे पता है यार कि वो 3 से लेकर 4:30 तक क्लास खत्म नहीं होगी, दैट विल गो लॉन्ग, है ना। तो वो एक माइंडसेट अगर आपके दिमाग में यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो ही आइएगा इस बैच में, ठीक है। इसके जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आफ्टर एनरोलिंग अंडर दिस कोड यू कैन शेयर मी द स्क्रीनशॉट, है ना, पेमेंट स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हैं। आई विल इनरोल यू इन माई फिजिक्स कोर आर्मी एंड मिलते हैं फिर बहुत जल्द। एक बार आपको फटाफट से बता देती हूँ कि कैसे इनरोल करना है। व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली अंडर 24/7 में बेटा स्कूल K-12 कैटेगरी में जाना है एंड देन CBSE बोर्ड एग्जाम्स में फर्स्ट 4 CS पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पे जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, वंस यू क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन, Y549 कोड लगा लीजिएगा बेटा। इस प्राइस पे मत ले लीजिएगा, जो पहले प्राइस है वो ज़्यादा है, उसके ऊपर कोड लगाऊंगी Y549 तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। यू कैन सी बेटा 950 के करीब कोर्स पड़ रहा है, अगर इसमें आपके पास कॉइन्स हैं ऐप में तो वो और सस्ता हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द प्राइस, दिस इज़ द प्राइस यू आर गेटिंग। सो इतना प्राइस अगर मैं बात करूँ जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स विद फुल कवरेज, विद फुल PDFs, सिस्टमैटिक वे में, शेड्यूल आपके सामने है पूरा, है ना, शेड्यूल बिल्कुल आपके सामने बेटा, सारी चीज़ जहाँ से 20 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आफ्टर 1 डे। सो बाद में जागना और चीज़ को लेना और फिर बैकलॉग्स को कंप्लीट करना, उसका टाइम नहीं है। सो स्टार्टिंग डेट 20 है, आ जाइए, तैयारी करते हैं मिलकर, फोड़ते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स। सी यू ऑल सून इन द क्लासेस, टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।